हेलो फ्रेंड, इस प्रोग्राम के आने वाले एपिसोड का अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो श्रोता खुशी जो इधर उधर अंजलि को ढूंढ रही, लेकिन नानी द्वारा पूछे जाने पर वो कोई जवाब नहीं देती। वो कहती कि वो खुद अंजलि को ढूंढने का प्रयास करेगी, जिसमें असफल होने पर वो सभी को बताएगी। खुशी को लगता है कि अंजलि अब मंदिर भी नहीं जाएगी। वो अर्णव को बताने के बारे में सोचती, लेकिन उसके पास फोन नहीं है, इसलिए वो खुद ही तलाशी अभियान चलाने का फैसला करती है। अर्णव सोच रहा है खुशी का है, वो उसे फोन करता है, लेकिन HP उसे फोन देता है और कहता है कि खुशी जी का फोन बज रहा था। अर्णव सोचकर आग बबूला हो जाता है कि शायद खुशी फिर से घर से भाग गई। खुशी अंजलि को किसी अदृश्य इंसान से बात करते हुए देखती है। वो उसके लिए बाहर बुलाती है और टेंशन में होकर उसे बोलती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, और कहती है कि वो उसे कब से ढूंढ रही है। वो उसे यहाँ होने के बारे में पूछ रही है। अंजलि बहाना बनाती। खुशी अंजलि को घर ले जाती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखती है कि अंजलि किससे बात कर रही थी। कोई भी नहीं। खुशी ने राहत की सांस ली कि किसी को पता नहीं चले, लेकिन आश्चर्य कि अंजलि को क्या हुआ। अर्नव उससे वहां पर आता है और उसे यहाँ नहीं होने के लिए डांटता है और कहते हैं आपने अब तक कपड़े चेंज नहीं किए और आप मुझे डांट रहे हैं। वो उसे अपने बेडरूम में आने के लिए कहता है। खुशी उसका पीछा करती है। खुशी थोड़ा लड़खड़ा जाती है और उससे कहता है कि ये कुर्ता पहनो। बोले मैंने इतने अच्छे गहने चूज़ किए थे और सरप्राइज़ देने का मुझे समझ नहीं आता कि ये कुर्ता पहनकर कौन सा सरप्राइज़ दिया जाता है। और बहस हो जाती दोनों के बीच। खुशी अर्नव को बोलती कि अंजलि खुश थी कि अर्नव ने कुर्ता पहना और पूजा के लिए रुका, लेकिन अर्नव ने जोर देकर कहा कि ये गहने सेट थे। और पूरी बहस में खुशी ने कहा कि ठीक है, लेकिन ये उसका विचार था। तब खुशी दूर हो जाती, लेकिन अर्नव उसे रोकता और उसे देखने के लिए कहता है। वो उसे बोलता है कि उसने इतने टाइम से कुर्ता पहन रखा है क्योंकि वो जानता है कि उसका विचार था। इस तथ्य के बावजूद कि वो इसे असहज महसूस कर रहा है, वो उसके माथे पर किस करता और कहता है उसने ये सब केवल उसके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए किया। और खुशी भी मुस्कुराती लाइट चालू करता है और उसको गिफ्ट दिखाता है। खुशी जो है उस दिन को याद करती है जब उसने पैसे देने के लिए अर्नव ने ऑफिस के सभी गिफ्ट पैक करवाए थे। वो गिफ्ट देखकर चौंक जाती है और फिर बोलती है वो फिर से काम करवाएगा। अर्नव कहता है उसे खोलो। वो अपनी सभी फेवरेट चीज़ों को खोलने पैकेट खोलती है। उस सारे चने और सलमान खान के पोस्टर, जलेबी और गोलगप्पे मिलते हैं। वो बहुत खुश होती है, लेकिन फिर वो एक और पैकेट खोलती है जिसमें मोतियों का हार होता है। वो परेशान हो जाती है। वही है जो अर्नव ने उसको पहली बार दिया था उस सपने में, जब अर्नव किडनैप हो गया था। तब अर्नव उसके पास आता है और उसके आंसू पोंछता है और उसे गले लगा लेता है। वो भी उसे वापस गले लगाती है। अगली सुबह खुशी उठती है और अर्नव सोफे पर बैठा हुआ देखती है। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। वो भी उसे एक छोटी सी मुस्कान देखती है, लेकिन ये उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। फिर भी एक रब्बा वे पल प्ले होता है। अचानक वो इस तरह से घूरते हुए थोड़ा अजीब लगता है। वो उठती है और अर्नव उसकी बेचैनी को एंजॉय करते हुए उसके करीब आता है, लेकिन कोई तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। नानी है तो थोड़ी घबराई हुई लगती है। अर्नव को अपने साथ आने के लिए कहती है। अर्नव खुशी को पीछे देखता है और कहता है कि अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई, वो आकर बात करेगा। और नानी का पीछा करते एक बार अर्नव के जाने के बाद खुशी ने कहा कि वो बेदम महसूस करती है जब अर्नव उसके पास होता है। नानी स्पष्ट रूप से परेशान हो जाती है। नानी उसे बोलती है कि उन्हें आश्रम से फोन आया था, सुभद्रा दादी वहाँ नहीं है। 2 दिन से लापता होने के बाद से अर्नव गुस्सा है कि मैनेजमेंट ने कुछ भी नहीं किया। नानी को लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद उन्हें वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था। अर्नव उसे टेंशन नहीं करने के लिए कहता है वो उन्हें ढूंढ लेंगे। वो अंजलि को नहीं बताने का फैसला करते। मनोरमा के आने पर आकाश तैयार हो रहा है। वो अर्नव के बारे में बोलता है। वो ये बात करते कैसे उसने सुभद्रा देवी को वापस पाने की कोशिश की थी। पता चला कि अर्नव की दादी, ऐसा लगता है कि मनोरमा उसे ज्यादा पसंद नहीं करती। पायल को आकाश को नाश्ते के बारे में बोलती है। पायल मनोरमा से बोलती क्या कोई आ रहा है। मनोरमा डरती कि ये सच हो सकता है। पायल आकाश से बोलती क्या कुछ गलत है, क्योंकि हर कोई परेशान लग रहा है। अर्नव नानी जल्दी में चले गए। हालांकि आकाश ने कुछ भी नहीं बताया। खुशी के मिलने पर अंजलि को अपनी थाल की याद आती है और वो कहती है कि वो कल उसे अपने कमरे में देने आई थी। अंजलि उसे धन्यवाद देती है। खुशी उसे लाल गुलाब देती है। वो कहती है बगीचे से उसके लिए लाई। अंजलि उसे शालीनता से स्वीकार करती है। खुशी पिछले कुछ दिनों में हुए अंजलि जो कुछ भी उसके लिए अंजलि से माफी मांगना चाहती, लेकिन अंजलि वो अपने अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहती और अपने वर्तमान और भविष्य को बर्बाद नहीं करना चाहती। इन सब की वजह से उसने अपने छोटे में काफी बदलाव देखा और एक नई शुरुआत करना चाहती। खुशी से ये भी कहती कि वो जानती कि अर्नव के कुर्ता पहनने के पीछे उसका हाथ था। उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। और जैसे अंजलि जाती, खुशी देवी मैया को देखती और खुश होती। यहीं पर जो एपिसोड खत्म, इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।